हेलो दोस्तों, मैं हूं करण शरणकार और ये है मेरा डोरेमोन और हम आपका हमारे चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण शरणकार पे स्वागत करते हैं। तो आज की वीडियो का थंबनेल से आपको पता चले गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे रिलेटेड होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपको डेस्ट और सीपीटी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपका हायर सीपीटी का कट ऑफ कौन से पोस्ट के लिए जाता है और डेस्ट में आपका क्या हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होता है और क्या मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होता है। साथ ही में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाफ मिस्टेक्स और फुल मिस्टेक्स किसको कंसिडर किए जाते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर्स भी रिकमेंड करूंगा जिसको आपको यूज करना चाहिए एग्जाम टाइप इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करने के लिए। और साथ ही में जितना भी सीपीटी और आपका डेट से रिलेटेड डाउट्स होगा जो भी फर्स्ट टाइम अपियर होंगे मेंस में, जो कि 22 में तो बहुत लोगों को डाउट था लेकिन 22 में पता चलने के बाद सब कोई को अब बहुत लोगों को पता है। पर जो लोग फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हैं जिनको जो भी मेंस से मतलब जो इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड डाउट है वो सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बस आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट तक देखना सारे इन्फॉर्मेशन को क्लियर जानने के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो लोग चैनल पर नए हैं कि मैं अभी CHSL 2019 से एज ए करंटली पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ और 2022 सीजन से मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मिला हुआ है, ठीक है, जिसका मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइनिंग आना बाकी है, ठीक है। तो मैं आप लोग को अपना जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दूंगा अपने एंड से सारा ऑथेंटिक रखने की कोशिश करूँगा, बस आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपका CPT क्या होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। और आपका टेस्ट क्या होता है कि आपका टाइपिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट उसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए जो पोस्ट जिसके लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कंपलसरी है उसके लिए जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का मार्क्स होता है वो आपका थोड़ा हायर स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। मैं पिछला बार बताता हूँ कि आपका मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या था और मैक्सिमम क्या था। देखिए मिनिमम था आपका UR के लिए आपका 30% था, मतलब अगर आपका कंप्यूटर कितना का होता है 60 मार्क्स का होता है 30% यानी 18 मार्क्स मिनिमम। और आपका OBC EWS के लिए 25% और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 20% था। आपका जो भी मतलब CPT नॉन CPT पोस्ट थे, ठीक है। CPT पोस्ट कौन वाला है वो भी मैं वीडियो में आप लोगों को आगे बताऊंगा। जो नॉन CPT पोस्ट थे उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड आपका कंप्यूटर में 30% था, UR के लिए OBC EWS के लिए 25% और बाकी कैटेगरीज के लिए 20% था, ठीक है। और जो अब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वाले पोस्ट है मतलब CPT वाले पोस्ट है उसमें कितना कट ऑफ था, वो कट ऑफ आपका पिछला बार गया था आपका SC/ST के लिए 21, OBC के लिए 24, UR के लिए आपका 27 और अदर कैटेगरीज के लिए भी आपका 21 था बाकी सब के लिए, ठीक है। ये गया था आपका CPT वाले पोस्ट के लिए। CPT वाले पोस्ट कौन है वो मैं आगे बताता हूँ आप लोग को। अब देखिए जो DST होता है मतलब डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जिसके लिए कंपलसरी है वो पोस्ट के लिए, जैसे जो भी आपका हायर CPT का कट ऑफ जिस मतलब जो भी CPT वाले पोस्ट है जिसके लिए हायर CPT का कट ऑफ जाएगा उसके लिए डेस्ट का भी हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड था। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड बाकी पोस्ट के लिए था। तो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स में आपको 20% एरर अलाउड किया गया था UR को, उसके बाद OBC EWS को 25% और बाकी सारे कैटेगरीज को 30% एरर अलाउड किया गया था। मतलब जो भी नॉन CPT पोस्ट थे उसके लिए डेस्ट का भी मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड था, एक्सेप्ट आपका टैक्स असिस्टेंट और एक UDC है कोई पोस्ट में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके लिए CPT वाले कंपलसरी नहीं था लेकिन डेस्ट कंपलसरी था। अब जो भी पोस्ट के लिए CPT वाले जो हायर CPT वाले पोस्ट थे मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जिसमें आना चाहिए था आप लोग को, वो पोस्ट के लिए आपका जो डेस्ट का कट ऑफ क्या था हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो आपका क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। ये सारा चीज़ मैं अपने टेलीग्राम चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण शरणकार पे भी आपको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग और क्लियर देख सकते हैं। देखिए आपका 7% SC/ST OBC और EWS के लिए था और बाकी सारे पोस्ट के लिए मतलब 10% था आपका। UR के लिए 5%, SC/ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन इसके लिए 7% और बाकी जो भी आपकी फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला कैटेगरी होता है उनको 10% एरर्स अलाउड किया गया था हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स में जो डेस्ट का था, ठीक है। ये आपका हुआ क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स जो कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा इसका स्क्रीनशॉट्स, तो आप लोग वहाँ से और अच्छे से देख सकते हैं अगर आपके यहाँ कुछ डाउट भी रह गया। अब उसके बाद मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि जो ये होता है क्या बोलते हैं मतलब आपका CPT वाले पोस्ट कौन कौन से थे। रुकिए मैं आपको यहाँ से देख के बता देता हूँ। देखिए CPT वाले इसका मैं स्क्रीनशॉट ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप देख फिर भी मैं बता देता हूँ जैसे ASON CSS MEA AFHQ, उसके बाद फिर आपका जो भी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस वगैरह है, उसके बाद जो आपकी GST एक्साइज इंस्पेक्टर एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर ये सब का जो भी पोस्ट है ये सब के लिए आपका मतलब हायर कट ऑफ गया था CPT के लिए, ठीक है। तो आपका डेस्ट का भी ऑटोमेटिकली हायर कट ऑफ हो जाता है जो भी CPT वाले पोस्ट है उसके लिए। उसका मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगा जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर आप लोग देख लेना, ठीक है। अब मैं आपको अपने मतलब लैपटॉप स्क्रीन पे लेकर चलूँगा और वहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा कि फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है जिसमें आपको 2000 की डिप्रेशंस करने होते हैं। आप जो स्पेस बार स्पेशल जो कॉमा फुल स्टॉप लगाते हो वो सब भी की डिप्रेशन में काउंट होता है। की डिप्रेशन यानी आप की दबाते हो कोई भी, ठीक है। तो आपको 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन मतलब लगभग 27 वर्ड पर मिनट का
आपका स्पीड डिमांड किया जाता है। उसमें जो भी एरर्स अलाउड होते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। अब फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स कैसे आपके काउंट किए जाते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा अपना लैपटॉप की स्क्रीन में ले जाके। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं एक आपका ऐसा वीडियो बना दूं जिसमें मैं टाइपिंग करके दिखाऊं भी आप लोगों को, और कैसा मैंने अपना 7-8 मिनट में लगभग 2022 में पैसेज कंप्लीट कर लिया था, उसको आराम से चेक करके 10 मिनट में कंप्लीट भी हो गया था। तो कैसे मैंने अपना मतलब जितना जल्दी पैसेज कंप्लीट कर लिया, वो भी पैसेज को देखते देखते मैच करते हुए, वो भी मैं आप लोगों को टाइपिंग लाइव करके बता सकता हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके बता देना। तो चलिए अब लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और हम लोग दिखाते हैं आपको कि क्या हाफ एरर फुल एरर वगैरह कैसे काउंट किए जाते हैं। आप लोगों को बताता हूँ कि आपका फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक वगैरह कैसे काउंट होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं बताता था जैसे 2000 की डिप्रेशन होते हैं, तो आपके जितने आप कैरेक्टर्स का रॉन्ग करते हो, मतलब 2000 कैरेक्टर्स आपका टोटल माना जाता है 2000 की डिप्रेशन को, तो जितने कैरेक्टर्स का आप मिस्टेक करोगे उसके हिसाब से परसेंटेज निकाला जाता है। मान लो कि आपका 2000 कैरेक्टर्स है तो आप 100 कैरेक्टर्स का टोटल मिस्टेक क्यों, वो 100 कैरेक्टर कैसे करोगे मैं आपको अभी बताऊंगा। तो 100 बाय 2000 आपका किया जाता है, यानी कि आपका 5% का एरर हुआ, ऐसे होता है, ठीक है काउंट। अब देखिए जैसे कि आपका ये सबसे पहले फुल मिस्टेक बताता है। देखिए सबसे पहले आप फॉर एवरी ओमिशन ऑफ ए वर्ड या फिगर, मान लीजिए कि पैसेज में कहीं वर्ड तक करन और आप वो करन वर्ड हटा दिए तो आपका 5 कैरेक्टर हट गया, तो वो आपका 5 कैरेक्टर का एरर काउंट हो जाता है, ठीक है। और फिर जैसे देखिए सेकंड में फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए रॉन्ग वर्ड या फिगर एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड्स। ट्रांसपोजिशन क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर मान लीजिए कि आपका कोई भी मतलब आपका लिखा हुआ था लायन और लायन की जगह आप लिख दिए गॉड, तो वो फिर क्या हो गया कि आपका वो 4 कैरेक्टर का फुल एरर काउंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है फॉर एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड या फिगर नॉट फाउंड इन द पैसेज। अब जैसे आप देखिए आई एम अ बॉय लिखा हुआ था, आप आई एम अ गुड बॉय कर दिए, ठीक है। तो आप 4 कैरेक्टर एक्स्ट्रा जोड़ दिए जो कि पैसेज में कहीं था ही नहीं, तो वो 4 कैरेक्टर का आपका फुल एरर काउंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटेशन, आपका एडिशन और ओमिशन, ये जैसे देखिए आप स्पेलिंग वर्ड है, ठीक है। अब स्पेलिंग वर्ड में आप जैसे SEEPLING लिख दिया, स्पेलिंग मतलब स्पेलिंग एरर कैसे भी आप अगर स्पेलिंग एरर करते हो, मतलब कुछ भी चीज का आपका स्पेलिंग है, जैसे लायन का स्पेलिंग आप कुछ और लिख दिया, कुछ भी चीज का स्पेलिंग एरर होता है आपका, ठीक है। तो वो फिर आपका फुल एरर काउंट होगा जितना भी कैरेक्टर का वो वर्ड हो, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर रेपिटेशन ऑफ वर्ड या फिगर, जैसे आई शैल बी ग्रेटफुल लिख दिया आप, तो ये जो शैल लिखे है ना आप, ये जितना 1 2 3 4 5 3 और 2 5 कैरेक्टर का वर्ड है, ये पूरा पूरा 5 कैरेक्टर आपका रॉन्ग काउंट होगा, यानी कि फुल मिस्टेक में काउंट होगा, ठीक है। फिर इनकम्प्लीट वर्ड्स टाइप, जैसे करण था, करण का जगह के आर आप लिख के छोड़ दिए, तो वो पूरा का पूरा आपका 5 कैरेक्टर का एरर काउंट हो जाएगा, ये हुआ फुल मिस्टेक। ये जो है ना आपका ये जो लिखा हुआ फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक वगैरह, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो एस्पायरेंट अचीव करंट स्टूडेंट का है उसमें भी शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब देखिए हाफ मिस्टेक क्या होता है। हाफ मिस्टेक में आपके स्पेसिंग एरर्स आते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका आई होप लिखना था, तो आई होप की जगह आप स्पेस देना गलती से छूट गया, ठीक है। या आई हैव डबल स्पेस ट्रिपल स्पेस दे दिए, तो ये जैसे देखिए आपका एक स्पेस जो होता है ना वो एक की डिप्रेशन माना जाता है, तो उसका हाफ की डिप्रेशन मतलब सॉरी आपका जो स्पेस हो गया और ये जो लेटर है सारे काउंट किए जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 5 लेटर और एक स्पेस 6 हुआ, 6 की जगह आपका हाफ मतलब 3 कैरेक्टर का एरर उसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, ठीक है। जैसे आप करण में की कैपिटल था, आप स्मॉल लिख के रख दिए, तो आप 5 कैरेक्टर जो आपका करण लिखे हो उसका हाफ यानी 2.5 कैरेक्टर का आपको एरर काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसका हिंदी वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ये लिखा हुआ है। पंचुएशन मार्क्स क्या होता है, जैसे कि आपका फुल स्टॉप कॉमा वगैरह दिया जाता है, अगर फुल स्टॉप कॉमा अगर आप गलत देते हो या मतलब किसी और की जगह जैसे फुल स्टॉप की जगह कॉमा दे देते हो, तो उसमें आपका हाफ एरर काउंट हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है ट्रांसपोजिशन है एरर, जैसे आई होप की जगह होप आई लिख दिए, तो आपका ये कितना 6 कैरेक्टर का टोटल वर्ड बन रहा है, ये मतलब ये सारा मिला के स्पेस में मिला के आपका 6 कैरेक्टर का बन रहा है, तो ये आपका 3 कैरेक्टर का एरर काउंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफिक एरर क्या होता है कि हाफ मिस्टेक कैरेक्टर मतलब काउंट किया जाएगा जब आपका न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करते हो ना, तो आपको टैब की देखिए स्टार्ट करना होता है, अगर वो नहीं करते आप मैनुअल स्पेसिंग के थ्रू अगर स्टार्ट करते हो तो आपका हाफ कैरेक्टर का सॉरी हाँ हाफ कैरेक्टर का एरर काउंट किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स को जो होता है बिगिनिंग ऑफ पैरा के लिए टैब की का यूज करना होता है, मतलब जब आप कोई पैरा स्टार्ट करते हो न्यू, तो आपको टैब की प्रेस करके फिर वो लिखना स्टार्ट करना होता है, ठीक है, मैनुअली स्पेस नहीं देना होता है। उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स को स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि अगर आपका पैसेज कंप्लीट हो चुका है तो आप अपने मिस्टेक्स देखें और उसको रेक्टिफाई करें। रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं आप, वो मैं अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं लाइव मॉक का वीडियो बना के एक टाइपिंग का आपको दिखा दूंगा कि माउस के कैसे आप यूज नहीं कर सकते और कीबोर्ड में एरो कीज का यूज करके आपको कैसे करेक्शन करना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपको पैसेज एक बार कंप्लीट हो गया उसके बाद करेक्शन करना है, लेकिन आपको गलती से भी वो पैराग्राफ दोबारा रिटाइप नहीं करना है, या तो नहीं तो जितना भी आप वर्ड्स रिटाइप करोगे उतना एरर्स आपका अब फुल एरर्स में काउंट होगा सारा का सारा और आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो लोग पैसेज नहीं भी कंप्लीट कर पाए, मान लो कि आपका नॉर्मल जो टेस्ट का है उसमें आपका 20% एरर अलाउड होता है, मान लो कि आप 1800 कैरेक्टर ही लिख पाए, 1800 की डिप्रेशन ही कर पाए 15 मिनट में, तो आपका 200 की अगर आप सही सही किए हो पूरा 1800,
तो आपका 200 की डिप्रेशन है, 10% का एरर हो गया, तो फिर आप क्वालिफाई कर सकते हो। जरूरी नहीं कि पैसेज कंप्लीट हो तभी आप क्वालिफाई करोगे, नहीं भी कंप्लीट है लेकिन आपका एरर जो जितना वर्ड्स बाकी रहेगा वो फुल एरर में काउंट होता है आपके पास सारे कैरेक्टर, अगर तब भी आप वो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड को क्वालिफाई कर जाते हो तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। अगर इनकेस आप मान लो कोई लाइन रिपीट कर दिए, वो पूरा का पूरा लाइन आपका एरर में काउंट हो जाता है। मान लो कि आप 2000 की डिप्रेशन का था पैसेज, आप कर दिए एकदम 2100 की डिप्रेशन कर दिए, तो वो जो 100 की डिप्रेशन आपका एक्स्ट्रा हुआ है वो आपका फुल एरर के तौर पे काउंट होता है, लेकिन फिर भी आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हो जाते हो एकदम, लेकिन आपका वो फुल एरर की तरह काउंट होता है। अगर आप इधर इधर एक्यूरेसी नहीं था आपका 2000 वर्ड्स कंप्लीट करने में, तो फिर आप वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। ठीक है, अब देखिए आपका एवरी पंचुएशन मार्क्स के बाद आपको जैसे फुल स्टॉप लिखे या कॉमा लिखे, ये सब कुछ भी पंचुएशन मार्क्स जब आपको देना है उसके बाद एक स्टेप देना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर पैसेज में फिर भी आपको बोला गया है कि देखना है, अगर 2-3 मतलब स्पेस दिया हुआ है तो तब आपको 2-3 स्पेस देना है, बाकी ऐसे अलग नहीं रहता है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सारा भी जो भी आपका पंचुएशन मार्क्स होगा उसके बाद आपको एक स्पेस देना है। ठीक है, ये हुआ आपका पूरा फुल एरर, हाफ एरर कैसे काउंट होता है वगैरह। इसके बाद मैं आप लोगों को 3 ऐसा साइट बता देता हूँ जो कि आपको बहुत यूजफुल होगा, आपको एग्जाम एनवायरनमेंट में टाइप करना है तो। जैसे देखिए, सबसे पहले आप तो टिप 10 पे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि आपका टाइपिंग सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं सोनी टाइपिंग ट्यूटर का, सोनी टाइपिंग ट्यूटर का, और आपका फिर आपका एक और साइट है जैसे typingpower.com, उसमें भी आपको एकदम एग्जाम एनवायरनमेंट टाइप एनवायरनमेंट मिलता है। चाहेंगे आप लोग तो मैं टाइप करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये सब साइट पे आप अच्छे से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर बेस्ट ऑफ लक। आपका जो भी टाइपिंग है आप लोग ऐसे करते रहो, और इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना भाई, अगर नेग्लेक्ट करोगे तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो और डोरेमोन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे और वीडियोस के लिए। और हाँ, आप लोगों को लाइव मॉक टाइपिंग चाहिए तो आप लोग जरूर से कमेंट करके बता देना, तो मैं लाइव आप लोगों को टाइपिंग करके भी दिखा दूंगा, और एरर्स वगैरह कैसे करेक्शन वगैरह करते हैं, जैसे बैक स्पेस की या टैब की का यूज वगैरह करके आप कैसे एरर करेक्शन कर सकते हो, और माउस का कैसे आपको यूज करने नहीं मिलता, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो चाहिए हो तो कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।